आपने अक्सर लोगों को पौराणिक कथाओं के बारे में बात करते हुए सुना हो। आज हम आपको पौराणिक कथाओं के से शक्तिशाली राक्षसों के बारे में बताएंगे। राक्षसों का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले भयानक और डरावनी सी शक्ल याद आती है, परंतु अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दे पाएंगे कि सबसे शक्तिशाली राक्षस कौन था? हमने पौराणिक कथाओं में ढेर सारे राक्षसों के बारे में पढ़ा है। इनमें से कौन सा राक्षस सबसे शक्तिशाली था, इस बारे में टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। बता दें कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली भगवान विष्णु और भगवान शिव जी को माना जाता है। इसी आधार पर हम आपके लिए ऐसे राक्षसों की जानकारियां लेकर आए हैं जिनके बारे में आपका जानना जरूरी है। तो आइए हम आपको हमारी वीडियो के माध्यम से बताते हैं कौन है सबसे शक्तिशाली राक्षस। रावण। रावण का जन्म त्रेता युग में महान ऋषि विश्रवा और उनकी पत्नी राक्षस राजकुमारी कैकसी से हुआ था। रावण की 2 पत्नियां थीं, लेकिन कहीं कहीं रावण की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। रावण लंका का राजा था और रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। रावण के 10 सिर थे, जिसके कारण उसका नाम दशानन भी था। रावण को व्यापक रूप से बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उसके पास कई गुण भी थे जो उसे एक विद्वान बनाते हैं। कहा जाता है कि रावण 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञाता था। रावण भगवान शिव का एक महान भक्त, एक राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, पराक्रमी योद्धा, अत्यंत शक्तिशाली और महान विद्वान था। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसका महल पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। इसीलिए उसकी लंका को सोने की नगरी या सोने का शहर भी कहते थे। रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी सीता का हरण किया था और उन्हें अपने साथ लंका राज्य में ले गया था, जहां उसने देवी सीता को अशोक वाटिका में रखा। बाद में भगवान राम ने वानर राज सुग्रीव और उनकी वानरों की सेना के समर्थन से लंका में रावण पर हमला किया। भगवान राम ने रावण को मार डाला और अपनी पत्नी सीता को बचाया। अगला है हिरण्यकशिपु। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार सतयुग के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। दिति के बड़े पुत्र हिरण्यकशिपु ने कठिन तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि न वह किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सकेगा, न पशु द्वारा, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से और न किसी शस्त्र के प्रहार से। उसे प्राणों का कोई डर नहीं होगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वह अपने को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य भी छीन लिया और तीनों लोगों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। उनके नाम थे प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और हल्लद। हिरण्यकशिपु का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था और यातना एवं प्रताड़ना के बावजूद वह विष्णु की पूजा करता रहता था। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो प्रहलाद का बाल भी बाका न हुआ, पर होलिका जलकर राख हो गई। अंतिम प्रयास में हिरण्यकशिपु ने लोहे के खंभे को गर्म कर लाल कर दिया तथा प्रहलाद को उसे गले लगाने को कहा। एक बार फिर भगवान विष्णु प्रहलाद को उबारने आए। वे खंभे से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए तथा हिरण्यकशिपु को महल के प्रवेश द्वार की चौखट पर, जो न घर का बाहर था न भीतर, गोधूली बेला में, जब न दिन था न रात, आधा मनुष्य आधा पशु, ऐसे नरसिंह के रूप में अपने लंबे तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, और उसका पेट चीरकर उसे मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकशिपु अनेक वरदानों के बावजूद अपने दुष्कर्मों के कारण भयानक अंत को प्राप्त हुआ। महिषासुर। महिषासुर हिंदू धर्म में एक असुर दानव था। वह ब्रह्म ऋषि कश्यप और दनु का पोता और रंभ का पुत्र तथा महिषी का भाई था। उसे लोगों के बीच एक धोखेबाज राक्षस के रूप में जाना जाता है, जो आकार बदलकर बुरे कार्य किया करता था। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का महान भक्त था और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव
उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्गलोक के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया तथा सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे और सारे देवताओं ने फिर से मिलकर उसे फिर से परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे हार गए। कोई उपाय न मिलने पर देवताओं ने उसके विनाश के लिए दुर्गा का सृजन किया, जिसे शक्ति और पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्यौहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। अगला है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रामायण के एक प्रमुख पात्र का नाम है। वह ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। यह विभीषण और शूर्पणखा का बड़ा भाई था। बचपन से ही इसके अंदर बहुत बल था, इतना कि एक बार में यह जितना भोजन करता था उतना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं कर पाते थे। जब इनके पिता ने तीनों भाइयों को तपस्या करने के लिए कहा और भगवान ब्रह्मा जी ने इन्हें दर्शन दिए, तो देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो वे उसकी जीवा पर बैठ जाए। परिणाम स्वरूप जब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन, सोते रहने का वरदान निकला, जिसे ब्रह्मा जी ने पूरा कर दिया। परंतु बाद में जब कुंभकर्ण को इसका पश्चाताप हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसकी अवधि घटाकर 1 दिन कर दी, जिसके कारण यह 6 महीने तक सोता रहता, फिर 1 दिन के लिए उठता और फिर 6 महीने के लिए सो जाता। परंतु ब्रह्मा जी ने इसे सचेत किया कि यदि कोई इसे बलपूर्वक उठाएगा तो वही दिन कुंभकर्ण का अंतिम दिन होगा। और रामायण युद्ध में कुंभकर्ण का वध भी श्री राम जी के हाथों हुआ। अगला राक्षस है भस्मासुर। भस्मासुर हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित एक ऐसा राक्षस था जिसे स्वयं भगवान शिव का वरदान था कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। जबकि कहा जाता है कि असुर का जन्म शिव के शरीर पर भस्म से हुआ था। भस्मासुर राक्षस की महान भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी अपनी पसंद का वरदान देने के लिए तैयार हो गए। भस्मासुर ने किसी के भी सिर पर हाथ रखने के लिए उसे जलाने की शक्ति मांगी। शिव जी ने उसे यह प्रदान किया। भस्मासुर वरदान से अभिमानी हो गया और कहा जाता है कि वह पूरी दुनिया के लिए एक बुरा सपना बन गया। फिर विष्णु जी ने एक आकर्षक नर्तकी का रूप धारण किया, जिसने उन्हें अपने आकर्षण से आकर्षित किया और एक नृत्य की शुरुआत की। इस नृत्य के दौरान भस्मासुर को अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस क्षण उसका हाथ उसके सिर पर लगा वह जलकर राख हो गया और इस तरह भस्मासुर का अंत हुआ। वृत्तासुर। प्राचीन साहित्य श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार त्वष्टा नाम का एक प्रजापति था, जिसका विश्वरूप नाम का एक धर्म प्रिय दिव्य पुत्र था। 3 सिरों का वरदान प्राप्त विश्वरूप आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न एक साधु था, जिससे स्वर्ग के राजा इंद्रदेव के मन में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई। आवेश में आकर इंद्रदेव ने एक सदाचारी और अच्छे साधु विश्वरूप को मार डाला। जब प्रजापति त्वष्टा को इस घटना का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि से त्वेष्टा को एक और पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने वृत्रासुर रखा। वृत्रासुर के जीवन का एकमात्र लक्ष्य था इंद्र को ध्वस्त करके अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेना। वृत्रासुर ने घोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे सर्वोत्तम वरदान मिल गया। इस वरदान के अनुसार उस समय तक का जाना गया कोई हथियार उसे नहीं मार सकता था। वह न तो किसी गीली चीज से मर सकता था और न ही सूखी से। वह न तो लकड़ी से मरेगा और न ही धातु से। उसे यह भी वरदान प्राप्त था कि युद्ध में उसकी शक्तियां बढ़ती ही जाएंगी। इस प्रकार के वरदान पाकर वृत्तासुर इंद्र और देवलोक के विरुद्ध युद्ध करने लगा।
उसने देवराज इंद्र को बुरी तरह पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप इंद्र अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। वृत्रासुर ने इंद्रलोक पर अपना अधिकार जमा लिया और इंद्र को भागकर भगवान शंकर की शरण में जाने को मजबूर कर दिया। भगवान शंकर ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी से सहायता के लिए गए। विष्णु जी ने उन्हें परामर्श दिया कि पहले उन्हें वृत्रासुर को मित्र बनाकर उसका विश्वास जीतना चाहिए और उसे उस समय मारना चाहिए जब वह अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो। विष्णु जी ने उन्हें यह भी परामर्श दिया कि उन्हें देवी से प्रार्थना करनी चाहिए जिससे कि वह अपनी योग माया से वृत्रासुर की विचार करने की बौद्धिक योग्यता को प्रभावित करके क्षीण कर दे। देवराज इंद्र ने वैसा ही किया जैसे कि विष्णु जी ने समझाया था और परिणाम स्वरूप देवी माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। इसके उपरांत इंद्र ने वृत्रासुर से मित्रता गांठ ली और एक बार जब वृत्र समुद्र तट पर सोया हुआ था और उस समय इंद्र ने समुद्र की झाग को इकट्ठा किया, क्योंकि झाग न गीली थी न सूखी, न लकड़ी थी न कोई धातु, अतः उसे निश्चित ही कोई अस्त्र शस्त्र नहीं माना जा सकता था। समुद्री झाग को अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग करने की नियत से इंद्र ने देवी से निवेदन किया कि वह समुद्री झाग में प्रवेश करे ताकि इस प्रकार से बने अस्त्र शस्त्र से वह वृत्रासुर को मार सके। जब देवी ने झाग में प्रवेश कर लिया तो इंद्र ने उसे अपने वज्र पर लपेट लिया। वज्र इंद्र का प्रिय और भयंकर अस्त्र शस्त्र था जो दधीची ऋषि द्वारा दी गई अस्थियों से बना हुआ था। अपने इस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर को वहीं पर मार दिया। इस प्रकार देवताओं को दुष्ट वृत्रासुर से मुक्ति मिल गई। अगला है ताड़कासुर। ताड़कासुर वज्रांग नामक दैत्य का पुत्र और असुरों का अधिपति था। पुराणों से ज्ञात होता है कि देवताओं को जीतने के लिए उसे घोर तपस्या की। महादेव ने उसे यह वरदान दिया कि वह असुरों का राजा होगा तथा शिवपुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई उसे मार नहीं सकेगा। परिणाम स्वरूप वह अत्यंत दुर्दांत हो गया और देवतागण उसकी सेवा के लिए विवश हो गए। देवताओं ने भी ब्रह्मा की शरण ली। उन्होंने यह बताया कि ताड़कासुर का अंत शिव के पुत्र से ही हो सकेगा। देवताओं ने कामदेव और रति के सहारे पार्वती के माध्यम से शिव जी को वैवाहिक जीवन के प्रति आकृष्ट करने का प्रयत्न किया। शिव जी ने क्रुद्ध होकर काम को जला डाला, किंतु पार्वती ने आशा नहीं छोड़ी और रूप सम्मोहन के उपाय को व्यर्थ मानती हुई तपस्या में निरत होकर शिव प्राप्ति का उपाय शुरू कर दिया। शिव प्रसन्न हुए, पार्वती का पाणी ग्रहण किया और उनसे आर्का कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। स्कंद को देवताओं ने अपना सेनापति बनाया और देवासुर संग्राम में उनके द्वारा ताड़कासुर का संहार हुआ। बलि सप्त चिरंजीवियों में से एक है। पुराण प्रसिद्ध विष्णु भक्त दानवीर महान योद्धा थे। विरोचन पुत्र असुरराज बलि सभी युद्ध कौशल में निपुण थे। वे वैरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे जिसकी राजधानी महाबलीपुर थी। इन्हें परास्त करने के लिए विष्णु का वामन अवतार हुआ था। इसने असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से देवों को विजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के लिए जब देवासुर संग्राम छिड़ा और असुरों एवं देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर देवताओं को युद्ध में परास्त किया। उसके बाद राजा बलि ने विश्वजीत और 7 अश्वमेध यज्ञों का संपादन कर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। कालांतर में जब यह अंतिम अश्वमेध यज्ञ का समापन कर रहा था तब दान के लिए वामन रूप में ब्राह्मण वेशधारी विष्णु उपस्थित हुए। शुक्राचार्य के सावधान करने पर भी बलि दान से विमुख न हुआ। वामन ने 3 पग भूमि दान में मांगी और संकल्प पूरा होते ही विशाल रूप धारण कर प्रथम 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। शेष दान के लिए बलि ने अपना मस्तक नपवा दिया था और राजा बलि का ऐसा भाव देख भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। अगला है रक्त बीज। पुराणों के अनुसार यदि उसके शरीर से रक्त की बूंद युद्ध के मैदान में गिरती है तो रक्त से कई रक्त बीज उत्पन्न होंगे और दुश्मनों से लड़ेंगे। इनमें से प्रत्येक रक्त बीज भी बल, रूप और शस्त्र की दृष्टि से एक दूसरे के समान होंगे। रक्त बीज का वध। चंडिका ने मुंह विकराल कर लिया और कई राक्षसों को निगल लिया।
रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस तरह देवी दुर्गा ने रक्त बीज का संहार कर दिया। तो बस यही थे शक्तिशाली राक्षस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।